नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। IBN 7 पर खबरों के ताजा सिलसिले के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई गैंगरेप मामले से ही जुड़ी हुई। पुलिस ने गैंगरेप के 5वें और आखिरी आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पहले आज सुबह मुंबई पुलिस ने चौथे आरोपी को मुंबई में ही गिरफ्तार किया था। 5वें और आखिरी आरोपी को पुलिस दिल्ली से अब मुंबई लेकर जाएगी। गैंगरेप के बाकी 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 2 आरोपी 30 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर हैं। आपको याद दिला दें कि 22 अगस्त की शाम मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में सुनसान पड़े शक्ति मिल कंपाउंड में 5 आरोपियों ने एक महिला फोटो जर्नलिस्ट का गैंगरेप किया था, जिसके बाद पूरी मुंबई एक तरीके से जो है निश्चित रूप से बेहद ये सनसनीखेज खबर के बाद देश भर में एक बार फिर से आक्रोश देखने को मिला और कई सारे पुलिस की विशेष जांच टीम वगैरह गठित की गई थी। अब जो खबर है कि 5वें और आखिरी आरोपी को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही दिल्ली पुलिस अब मुंबई पुलिस को सौंपने वाली है। और इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से श्रीरंग खरे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रीरंग, सबसे पहले अगर आप न्यायिक प्रक्रिया की अपडेट दे सके कि बाकी आरोपियों की रिमांड कब तक मिल गई है और जो 5वां आरोपी है उसे कब तक मुंबई पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। स्मिता, आपको बता दें कि जो तीसरा और चौथा आरोपी था सिराज खान और मोहम्मद कासिम शेख, इन दोनों को आज मुंबई की किला कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया है, जिस वजह से किला कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था। आज रविवार का दिन है, हॉलीडे कोर्ट में इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया था। बाकी पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे उनको 30 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेजने का पहले ही कोर्ट ने निर्णय दिया था। इन आरोपियों को भी कोर्ट ने जो है 30 तारीख तक 30 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेजने का निर्णय लिया है। जो 5वां आरोपी है, जैसे मुंबई पुलिस बता रही है 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसे भी जल्द से जल्द मुंबई लाने की कोशिश की जा रही है और उसे भी जल्द ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी दिनेश है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी केस में और क्या जानकारी सामने आ रही है। दिनेश, ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ रहा है, कब तक 5वां आरोपी मुंबई में लाया जाएगा? ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद बाय फ्लाइट 5वां आरोपी को मुंबई लाया जाएगा। दूसरा सबसे अहम सवाल ये, क्योंकि जो 5वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके पास एक मोबाइल फोन था और पीड़ित लड़की ने कहा था कि उसके घटना के वक्त उसके तस्वीरें ली गई थी और डर था कि कहीं तस्वीरों को कहीं सर्कुलेट ना कर दे। और ये 4 दिन से ये फरार था, तो क्या इसने ये जो तस्वीरें लड़की की ली थी उसे सर्कुलेट किया है क्या, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। जैसे आपने सुना कि तस्वीरों को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। स्मिता जी, श्रीरंग और दिनेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। हम लौटेंगे मुंबई और आपसे जानेंगे इस बड़ी खबर के कुछ और पहलुओं पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई गैंगरेप के सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ 5वां आरोपी, बाकी 4 आरोपी 30 तक पुलिस रिमांड पर। बीएचपी की 84 कोसी यात्रा फ्लॉप। अशोक सिंघल लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, तो नृत्य गोपाल दास, वेदांती और तुगड़िया को अयोध्या में हिरासत में लिया गया। बीएचपी की परिक्रमा से नहीं जुड़ पाई आम जनता, किसी भी हालात से निपटने के लिए छावनी में तब्दील अयोध्या। सरयू घाट पर भी कड़ा पहरा। यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम की 5वें दिन भी गिरफ्तारी के आसार कम। सबूतों की पड़ताल में उलझी जोधपुर पुलिस। पुणे में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के संदिग्ध हत्यारे सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार 2 लोगों पर हत्या का शक। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते गुजरात में नर्मदा नदी उफान पर। भरूच समेत 3 जिले बाढ़ की चपेट में। 6000 लोग सुरक्षित निकाले गए। प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक तेल। अब है प्रॉब्लम चांस ही नहीं। दिव्या बनियान, दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। जब दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान है तो फिर कोई और क्यों। और शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूं। जी हाँ, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरीके से 22 अगस्त को एक महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप किया गया शक्ति मिल इलाके में, उसके बाद से देश भर में जनाक्रोश है। मुंबई पुलिस हरकत में आई है और अब जो खबर आ रही है कि 5वें आरोपी, जो 5वां और आखिरी आरोपी है इस मामले का, उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आज सुबह ही मुंबई पुलिस ने चौथे आरोपी को मुंबई में ही गिरफ्तार किया था। 5वें और आखिरी आरोपी को पुलिस दिल्ली से अब मुंबई लेकर जाएगी और गैंगरेप के बाकी 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 2 आरोपी 30 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर हैं।
और एक बार वापस से रुक करेंगे हम मुंबई की ओर, जहां से हमारे सहयोगी श्रीरंग खरे और दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। श्रीरंग, जरा ये भी बताइएगा कि जहां तक इस 5वें आरोपी की गिरफ्तारी की सवाल है, क्या कुछ खबरें छन कर आ रही हैं? जो दूसरे आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को कितनी दिक्कतें पेश आई थी? जिसमें तो आपको बता दें कि इन सारे आरोपियों से और कुछ जानकारी जुटाने की मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है, जिस वजह से पुलिस जो 30 तारीख को इन सारे आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, फिर से एक बार रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। दिनेश मौर्य से हम पूछेंगे कि जो 5वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है, किस बिना पर या किस जानकारी की वजह से उसे गिरफ्तार करने में मुंबई पुलिस को आसानी हुई? देखिए, जो मुखबिर थे उनके साथ जो पुलिस के पास जानकारी मिली थी कि वो वारदात के बाद से ही बाय ट्रेन दिल्ली फरार हो गया था, एक अपने रिश्तेदार के पास रुका हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम दिल्ली की, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। और एक बात आपको मैं बता दूं, इस 5वें आरोपी की गिरफ्तारी से एक बात साफ हो सकती है कि क्या इस पूरी वारदात को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार लड़की वहां पर जो पीड़ित लड़की है वो तस्वीर खींचने गई हुई थी एक असाइनमेंट के तहत। और ये सभी आरोपी जो है अक्सर नशा करने के लिए उस शक्ति मिल कंपाउंड में जाया किया करते थे। तो क्या उन्होंने पहले भी इस लड़की को वहां पे आते हुए देखा था, और क्या उसी समय इन्होंने प्लान किए थे ये पूरी वारदात? तो ये जो सारी सच्चाई है वो इस 5वें आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद शायद तस्वीर साफ हो सकती है। जैसे आपने स्मिता सुना कि 5वां आरोपी जो है काफी अहम जानकारी दे सकता है। इससे पहले जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनसे काफी जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है, और 5वां आरोपी उनके गिरफ्त में आने के बाद शायद इस पूरी केस पर जो अभी एक कुछ सवाल जो मुंबई पुलिस के सामने थे, उन सारे सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। स्मिता जी, श्रीरंग, दिनेश आप हमारे साथ बने रहेगा। आगे हम इस लड़की के बारे में भी अपडेट लेंगे कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है। फिलहाल 3रे और 4थे आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और आपको हम इन आरोपियों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। पहले आरोपी को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसने जब अपना जुर्म कबूल किया तो बाकी जो 4 आरोपी थे उनके बारे में भी जानकारी दी थी, जिनमें से 2 को आज सुबह ही मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 30 अगस्त तक की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, और एक बाकी आरोपी को आज दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा कर रही है इस वक्त पुलिस। श्रीरंग, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहां तक इस फोटो जर्नलिस्ट का सवाल है, उनके और उनके दोस्त की हालत के बारे में क्या अपडेट्स दे पाएंगे आप? जिसमें तो आपको बता दें कि जो ताज़ा जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जो हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया था पीड़ित लड़की की सेहत के बारे में, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उसकी प्रकृति में काफ़ी सुधार है और वो अपने परिवार वालों के साथ बातचीत भी करने लगी है। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी देने में अस्पताल प्रशासन ने असमर्थता दिखाई थी, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी संगीन मामला है, जिस वजह से अस्पताल प्रशासन इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीड़ित लड़की की सेहत में काफ़ी सुधार है। स्मिता जी, श्रीरंग, ये भी जरा अगर दिनेश से आप बता पाए कि ये जहां तक 5 आरोपी है, इनके प्रोफाइल्स के बारे में, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये लोग एक ही तरीके के सामाजिक तबके से वास्ता रखते हैं, या फिर अलग अलग कितने वक्त से जानते थे एक दूसरे को? क्या जानकारी हासिल हो रही है सूत्रों से? जिसमें तो आपको बता दें कि दिनेश ने उस पूरे घटनास्थल का, साथ ही साथ आजू बाजू के इलाके का मुआयना किया था। दिनेश ये जानना चाहेंगे कि जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो कौन से तबके से आते हैं, क्या वो नशेड़ी है, कि इस तरीके की या फिर और कुछ मामले उनके खिलाफ दर्ज है? ये सभी आरोपी जो आसपास के इलाके के जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर रहा क्या करते थे, और सभी को नशा करने की आदत थी। और साथ ही में 5 में से करीब 4 आरोपी हैं जिन पर इसके पहले भी हाउस ब्रेकिंग के मामले, साथ ही में रॉबरी के मामले दर्ज थे। और अभी जो जानकारी सामने निकल के आई कि ये लोग उस शक्ति मिल के बगल में जो रेलवे ट्रैक है वहां से भंगार चोरी का काम क्या करते थे, और यही वजह कि उस ट्रैक से जो रास्ता शक्ति मिल की तरफ जाता है उसके बारे में इन्हें बहुत ज्यादा जानकारी थी, और इसी वजह से शायद ये घटना हुई रहेगी। अब इसके पहले इन्होंने क्या क्या वारदातें की हैं, इसके पहले भी किसी के साथ इस तरह की हरकत को इन्होंने अंजाम दिया जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, ये सारी जानकारियां जो है पुलिस जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे आपने स्मिता सुना कि आसपास के इलाकों के ही लोग रहने वाले थे, जिस वजह से पुलिस ने काफी सर्च रखा था, काफी निगरानी रखी थी आसपास के इलाकों पर, जिस वजह से पुलिस को जल्द कामयाबी हासिल हुई है। स्मिता
चलिए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग वाटर टाइट केस भी बना सके अदालत में, कहीं पुलिस के दावों पर वापस से सवाल न खड़े हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अश्विन अंखारे, दिनेश मौर्य, आप दोनों का हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं उस वारदात की जो 22 अगस्त की काली शाम मुंबई के शक्ति मिल में जिस तरीके से इन आरोपियों ने महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित अभी भी अस्पताल में है। हालांकि वो ये जरूर कह रही हैं कि वो जल्द से जल्द काम पर वापस जाना चाहेंगी और आरोपियों को सख्त सजा मिले। मुंबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में हुई ये शर्मनाक वारदात से पूरा देश सन्न है। इस घटना ने एक बार फिर से मुंबई में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। मुंबई का दिल दहल उठा है। एक के बाद एक लगातार बेटियों से बर्बरता। गुरुवार को मुंबई फिर दहली। इन 5 चेहरों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। इन 5 चेहरों पर आरोप है एक बेटी से बर्बरता का। वो बेटी बहादुर थी। वो बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो बेटी ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। लेकिन इन 5 दरिंदों ने उसके कदमों में ऐसी जंजीर डालने की कोशिश की जिसके बोझ से वो शायद ही कभी उबर पाए। मुंबई का शक्ति मिल खंडहर, सुनसान, झाड़ झंखाड़ से भरा। गुरुवार की शाम 6 से 6:30 का वक्त एक लड़की अपने दोस्त के साथ शक्ति मिल में पहुंची। खंडहर से इस इमारत में आमतौर पर इस वक्त कोई नहीं आता, लेकिन इस लड़की की एक मजबूरी थी। उसे अपनी मैगजीन के लिए चौल और पुरानी इमारतों पर एक स्टोरी करनी थी। तो शक्ति मिल की तस्वीरें लेने के लिए वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पहुँची थी। इस बेटी के दोस्त के पास कैमरा था, वो तस्वीरें ले रहा था, जबकि ये बेटी अपने मोबाइल से तस्वीरें लेने लगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ 2 लोग पहुँचे। बड़ा अजीब सा सवाल किया उन लोगों ने। उन्होंने धमकाते हुए अंदाज में कहा, आखिर तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ फोटो क्यों खींच रहे हो? आखिर तुम यहाँ घुसे कैसे? जानते नहीं ये रेलवे की प्रॉपर्टी है? इससे पहले कि डरी हुई बेटी और उसका दोस्त कुछ कह पाते, दूसरे ने और डराया उन्हें। कहा, और ये तो वही लड़का लगता है जिसने कुछ दिन पहले यहाँ एक शख्स की जान ली थी। ये तो उसी शख्स का हथियारा लगता है। वो बेटी और उसका दोस्त और डर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो पहली बार आए हैं। लेकिन उन दोनों युवकों का इरादा तो कुछ और ही था। उन्होंने फोन करके अपने एक और दोस्त को बुला लिया। उनमें से एक बोलने लगा कि नहीं, ये लड़का वही है जिसने यहाँ मर्डर किया कई दिन पहले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मैंने तो कोई मर्डर नहीं किया। हालात बिगड़ गए। उस बेटी और उसके दोस्त के लिए पल पल भारी पड़ रहे थे। उनके सामने 3 ऐसे लोग खड़े थे जो हत्या का आरोप लगा रहे थे। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने उस युवक को बेल्ट उतारकर पीटा और उसी बेल्ट से उसके हाथ बांध दिए। अब उनका असली इरादा जाहिर हुआ। उन्होंने आपस में बात करते हुए उस बेटी से कहा कि तुमसे अलग ले जाकर पूछताछ करनी है। वो गिड़गिड़ाती रही। वो कहती रही कि वो एक फोटो पत्रकार है, वो अपना काम करने यहाँ आई है। कहती रही कि वो लोग पहली बार शक्ति मिल में आए हैं। लेकिन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी लड़के के पास ही रुक गया और बाकी 2 लोग घसीटकर उस बेटी को झाड़ियों में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद इन लोगों ने फोन करके 2 और लोगों को बुलाया और सभी ने वही किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुंबई की इस बेटी के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। लड़की को 15-20 फुट लेके गए। वहाँ बड़े झाड़ हैं, कुछ लोग शायद गए भी होंगे उधर। झाड़ शंकर काफी हैं उधर, खंडर की जगह थी। उसके बाद 2 लोग इन्होंने और बुलाए और इन लोगों ने 2 लड़के थे, मतलब 2 आरोपी जो थे, जो ये लड़का था उसके साथ रहे और बारी बारी से इन लोगों ने ये विभत्स काम किया। पुलिस के मुताबिक उसे तकरीबन 8:30 बजे इस गैंगरेप की सूचना मिली और तेजी दिखाते हुए तकरीबन रात 9 बजे क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 20 टीमें आरोपियों की तलाश के लिए बना दी गयी। मुंबई पुलिस ने उस बेटी के बयान के आधार पर 5 आरोपियों के स्केच भी तैयार करवाए और शक्ति मिल के आसपास के इलाके से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल है। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के मुताबिक ये सभी नशे में थे। पुलिस का ये भी दावा है कि ये आसपास के ही रहने वाले हैं। पीड़ित बेटी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उसे गंभीर चोट आई है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस घटना से सख्ते में आई महाराष्ट्र सरकार का कहना है उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। रुग्णालयामध्ये हलवलेलं आहे आणि त्याचा सर्व उपचाराचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल। जर तुम्हाला आणखी काय विचारायचं असेल तर करणं आवश्यकच आहे, पण त्या आरोपींना कडक शासन झालं पाहिजे आणि त्यांना कोर्टामध्ये देखील केस झाल्याची टिकली पाहिजे। आरोपी ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं। हाल में जिस तरह से मुंबई में ऐसी वारदातों में तेजी आई है, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है
कि आखिर सरकार के इकबाल से अपराधी डर क्यों नहीं रहे, आखिर वर्दी और कानून का खौफ उनमें क्यों नहीं है, आखिर महिलाओं के लिए सुरक्षित मुंबई असुरक्षित मुंबई में कैसे बदल रही है। बेहद शर्मसार करने वाली घटना उस शहर की है जहां की महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानती थीं। ऐसा नहीं है कि शहर की पुलिस को ऐसे किसी जघन्य अपराध की आहट नहीं थी। हर रोज कोई न कोई पीड़ित बनता रहा, लेकिन शहर की पुलिस खामोश बैठी रही। दिनेश मौर्य, विवेक गुप्ता और श्रीरंग खरे के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7। जी हाँ, तो इस मामले को आगे भी हम ट्रैक करेंगे। IBN7 पर रुकेंगे ब्रेक के लिए और लौटकर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल की।